ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो ॐ नमो लोए सब्बे मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अनंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल श्री 1008 श्रीयांशनाथ भगवान की देवादिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री मांगतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गणाचार्य गुरुदेव श्री विराज सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विभव सागर जी महाराज की समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान की द्वादशांग जिनवाणी प्रियात्मन भक्तांबर स्तोत्र, कल्याणकारी स्तोत्र, सुखकर्ता स्तोत्र, दुख हरता स्तोत्र, चैतन्य चमत्कारी स्तोत्र। इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही थी और प्रातिहार्यों की चर्चा कर रहे थे और पूर्व में हमने पुष्प वृष्टि प्रातिहार तक के विषय में जान लिया था और आज अपन भामंडल प्रातिहार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। और आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं भामंडल प्रातिहार के विषय में, तो पढ़ते हैं अपन। शुभ्रात् प्रभावलय भूरि विभोस्ते विपत्या जगत्या लोकत्रये धृतिमतं धृतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकरि निरन्तर भूरि संख्या दीपत्यच्च
जयति जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्य दीपत्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्य हे प्रभु, आपके अत्यंत शोभनीय, प्रकाशमान, उज्जवल भामंडल की ज्योति उदित होते हुए असंख्यात सूर्यों की निरंतर जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के समान। किसके समान है? उगते हुए असंख्यात सूर्य की जगमगाती हुई कांति के समान है। उस ज्योति के सम्मुख तीनों लोक के चमकीले दैदीप्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब तिरस्कार को प्राप्त हो रहे हैं, बेइज्जती को प्राप्त हो रहे हैं। दुनिया के जितने भी दैदीप्यमान चमचमाते हुए जितने भी पदार्थ हैं वे आपके भामंडल के तेज के सामने तिरस्कार को प्राप्त हो रहे हैं। उसी विलक्षणता यह है कि वह सूर्य के तेज से भी अधिक प्रचंड होने पर भी पूर्णिमा के चंद्रमा से अधिक शीतलता और सौम्यता को प्रदान करने वाले कौन है? आपका भामंडल। त्रैलोक के उपकारी देवादिदेव सर्वज्ञ स्वामी वीतरागी जिनेन्द्र देव, आपके चैतन्य चमत्कार से चमत्कृत चित ज्योति स्वरूप चिदानंद चेतना का रसपान आनंदामृत। अरुण भाई, अभी आप कौन से अमृत का पान कर रहे हो? आनंदामृत। रात्रि भोजन का तो त्याग, फिर कैसे पान कर रहे हो? ओहो, भावों से कर रहे हैं। कैसा? आनंदामृत, ऐसा अमृत जो आनंद को प्रदान करके मेरी आत्मा को परमात्मा बनने के लिए धक्का दे रहा है। अरुण भाई, धक्के तो नहीं खा रहे तुम? हैं? हाँ, संसार के धक्के खाते खाते कितना काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। अरुण भाई, अभी तक शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो ना। ओ अरुण भाई, अनादि काल से, अमृतलाल जी, अनादि काल से संसार के धक्के खा रहे हो। कब तक धक्के खाते रहोगे? इतने बड़े सेठ होकर भी तुमको शर्म नहीं आ रही? धक्के खा रहे, इन पापों के धक्के, कषायों के धक्के, विभाव परिणामों के धक्के खाते खाते सरकते सरकते मनुष्य गति में तुम पहुंच गए। और मनुष्य गति में अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा मंदिर, अच्छी समाज, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया। इसके बाद भी धक्के खाने से अगर चेतोगे नहीं तो अनंत काल तक धक्के खाते रहना। बहुत बहुत बधाई हो। प्रियात्मन, चर्चा चल रही है किसकी? आनंदामृत। आनंदामृत की समरसी भूत हो रहे हैं। प्रियात्मन, धन्य है आदिनाथ जैसे भगवान। अरुण भाई,
जिस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध होता है, ऐसा ही एक संबंध होता है भक्त और भगवान। किसका संबंध होता है? एक प्रश्न का उत्तर देना। कौन उत्तर देगा? आज तो बहुत भीड़ है, कौन किससे पूछे हम? हाँ, पकड़ में आ गए संजय भाई। संजय भाई, आप भक्त हो क्या? हैं? भक्त हो? लेकिन जिनवाणी कह रहे तुम भक्त नहीं, तुम भिखारी हो। बोलो ना। हैं? भगवान के भक्त हो, भिखारी तो नहीं हो। भगवान नया मकान बन जाए, भगवान परिवार बड़ा हो जाए, भगवान धंधा पानी व्यवस्थित से मांगते तो नहीं हो भगवान के सामने जाके? पक्का? ओहो, बहुत बढ़िया। तो फिर आप भक्त हो। प्रियात्मन, एक संबंध होता है भक्त और भगवान का। अरे भाई समझो, आदिनाथ भगवान जैसा कोई भगवान नहीं है और मांग तुंग स्वामी जैसा उनका कोई भक्त नहीं है। आदिनाथ भगवान जैसा भगवान नहीं, मांग तुंग स्वामी जैसा भक्त नहीं। अरे भाई, मांग तुंग स्वामी की भक्ति को निहारो, मांग तुंग स्वामी के भावों को निहारो। मांग तुंग स्वामी ने अपने भगवान आदिनाथ का नाम सबके कंठ कंठ पर विराजमान कर दिया। किसके माध्यम से? भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी ने हमको आदिनाथ भगवान के चरित्र से परिचित करा दिया। मांगतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान के स्वरूप को हमारे स्वरूप के समान बताकर हमको उनके जैसे बनने की प्रेरणा दे दी। अरुण भाई, अगर मांगतुंग स्वामी नहीं होते तो आज इस भक्ति का शंखनाद, ये भक्तांबर स्तोत्र, ये भगवान आदिनाथ का स्वरूप जन जन के मुख से नहीं निकल रहा। प्रियात्मन, ऐसे भक्ति का मार्ग, ऐसी श्रद्धा का मार्ग, ऐसी भावनाओं का मार्ग अगर किसी ने प्रशस्त किया है तो उनका नाम है आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी। प्रियात्मन, आप सभी उज्जवल भावनाएं लेकर आए हैं। आप सभी जिनेंद्र भगवान की दर्शन वंदना का भाव लेकर आए हैं। आप जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु के वचनों के सुनने का मानस बनाकर आए हैं। आपको दर्शन को जाना है, किंतु अरुण भाई, भगवान के दर्शन करते हुए तुमको कितने साल हो गए? 65 में 5 कम कर दो, 60 वर्ष हो गए। आखिर भगवंत कह रहे हैं कि भैया तुम भगवान के दर्शन। ओ मौन नहीं तो सभा के बाहर। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अरुण भाई, हमको 60 वर्ष हो गए भगवान के दर्शन करते करते। 60 वर्ष हो गए भगवान के दर्शन करते करते। दर्शन करने में बहुत बार आया, लेकिन वापस जाते समय लेकर क्या गया? स्टील का डिब्बा, धोती पसाड़ी लेके आता भर के खाली, जब इसे खाली जाता है। बहुत बढ़िया। आचार्य भगवंत समझाए, ध्यान देना, जहां के दर्शन करो वहां से कुछ लेकर जाओ। अर्पित भाई, कुछ कुछ लेकर जाओ, जीवन भर याद रहना चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन करने गया। प्रियात्मनाचार्य कहते हैं, जब तक अरुण भाई, अक्षय भाई, दिलीप भाई, जब तक भगवान के दर्शन करने से आंखों में आंसू ना आ जाए, जब तक हमने सच्चा दर्शन नहीं किया।
समझ रहे अरुण भाई? हाँ कौन व्यक्ति भगवान के सामने रोया था? हाँ रोया क्या अरुण भाई? जिस दिन तुम्हें अपने आप में ग्लानि आने लगेगी, जिस दिन तुम्हें वीतरागी मुद्रा देखकर वीतरागता पाने के लिए तुम तरसने लगोगे, जिस दिन तुम्हें देव शास्त्र गुरु के चरणों में उनके गुणों के जैसा गुण अपने जीवन में लाने की भावना हो जाएंगी, ये आंखें रुकने वाली नहीं है। और अगर ये आंखें से आंसू नहीं बह रहे, आंखों से आंसू नहीं बह रहे, इसका मतलब है कि हम तो खाली आए थे और खाली के खाली चले गए। प्रियतमन, दो प्रकार के जीव होते हैं अरुण भाई, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक दिगंबर गुरु की मुद्रा दिख जाती है, दिगंबर संत का ऊपर का दिगंबरत्व जिन लिंग दिख जाता है, जिन भेष दिख जाता है, वो हर्षित हो जाता है अरुण भाई, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ओहो, आज मेरे कितने जन्मों का पुण्य उदय में आया होगा, आज मेरे कितने भवों का पुण्य उदय में आया होगा। लोगों को बीवी का चेहरा दिखता है, बच्चों का चेहरा दिखता है, मुझे तो आज सुबह सुबह दिगंबर गुरु का चेहरा दिख गया, हर्षित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। और उसी जगह एक जीव है जो दिगंबर गुरु के सामने दिगंबर गुरु को देखा, पड़ोसी से पूछ रहा है कौन से संघ के महाराज? अच्छा भाई, सत्य है कि नहीं है? भैया पूछ रहा है कौन से संघ के महाराज है? अच्छा ये उस संघ के हैं, हम तो इनको नमोस्तु नहीं करते। अभागा जीव, पुण्य क्षीण जीव। अरे भाई एक स्थिति समझो, एक दिगंबर मुनि आ रहे हैं, अजैन उनको लेट लेट कर नमस्कार कर रहा है, तो तुम जैन होके बोल रहे हो कि ये मेरे संघ के महाराज नहीं है, तुमने धर्म की कितनी प्रभावना करी? माता धर्म की कितनी प्रभावना हो गई? प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं जिस मुद्रा को देखकर अरुण भाई, जिस मुद्रा को देखकर अनंत जीवों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, जिस मुद्रा को देखकर अरुण भाई, अक्षय भाई, जिस जीव ने अनंत जीवों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उस मुद्रा को देखकर तो मिथ्या दर्शन को प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा अभागा दुनिया में कौन है? मैं आज यहाँ कल कहाँ रहूं? अरुण भाई भगवान से बोलना एक बार, मैं आज यहाँ कल कहाँ रहूं, मेरा मुझको पता नहीं, मेरा मुझको कुछ पता नहीं, पर एक बात कहता स्वामी, मेरी तुमसे कुछ खता नहीं। मैं आज यहाँ कल कहाँ रहूं, मैं आज यहाँ कल कहाँ रहूं, मेरा मुझको कुछ पता नहीं, पर एक बात कहता स्वामी, मेरी तुमसे कुछ खता नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं? ये मेरे गुरुदेव ने रचना लिखी है। दर्शन करके जिन वर प्रभु के, क्या अर्पित भाई? दर्शन करके जिन वर प्रभु के, ताली नहीं बजाना, अपन को तो सुनना है, शब्दों को सुनना है। दर्शन करके जिन वर प्रभु के, सम्यक दर्शन ले जाता हूँ, बस तुम ही देव हमारे हो, यह एक वचन दे जाता हूँ। कभी बोला तुमने श्रेयांश नाथ से? अरुण भाई
भगवान से बोलो, मैं तुम्हारे पास से जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा, मैं सम्यक दर्शन लेके जा रहा हूँ और तुमसे ये वादा करके जा रहा हूँ कि तुम ही मेरे देव थे, तुम ही मेरे देव हो और तुम ही मेरे देव रहोगे। मैं वीतरागी देव के अलावा किसी के चरणों में कभी जाने वाला नहीं। दर्शन की सार्थकता, दर्शन की सार्थकता तभी है जब अंतरंग का दर्शन हो जाए। दर्शन की सार्थकता तभी है केवल और केवल अष्ट द्रव्य चढ़ाना, मुंडी पटकना, कलश ढालना और कपड़े झाड़ना और घर जाना। ये दर्शन की सार्थकता नहीं मनीष भाई, लेकिन तुम अनादिकाल से यही तो कर रहे। क्या किया तुमने? ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे दर्शन की सार्थकता तो तब है जब प्रभु के दर्शन में बाहर से करो और अक्षय भाई भीतर की आत्मा की दर्शन हो जाए। प्रियतमन, आंखों ने दर्शन किया, पुद्गल तन का रूप दिखा, आत्मा ने दर्शन किया जब मुझको निज रूप दिखा। आंखें दर्शन करती हैं और आत्मा दर्शन करती है। आंखों से तो सारे संसार के दर्शन होते हैं अरुण भाई। रोज सुबह सो के उठते और दर्शन हो जाते हैं। बोलो ना, 40-45 साल से रोज दर्शन हो रहे तुम्हें भी। आंखों के माध्यम से तो संसार के सारे वस्तु, सारे व्यक्तियों के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन एक बार अर्पित भाई मेरी आत्मा का दर्शन ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि वह दर्शन मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन को जन्म दे दे। प्रियतमन, आज चर्चा किसकी करना अपन को? भामंडल की। विषय से भटक जाती तो। प्रियतमन, आभा मंडल, भामंडल, प्रभावलय, भावालय, शोभावलय, संसार में अनंत द्रव्य हैं और प्रत्येक पुद्गल द्रव्य एवं जीव द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना आभा मंडल होता है और वह द्रव्य आभा मंडल तैयार करता है, वह क्षेत्र आभा मंडल निर्मित करता है, वह काल आभा मंडल निर्मित करता है, भाव आभा मंडल निर्मित करता है। आभा मंडल का निर्माण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों से होता है। किसके किससे होता माताओं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों से आभा मंडल का निर्माण होता है। प्रत्येक द्रव्य के सानिध्य से शक्ति आ जाती है। जैसे अरुण भाई लोहे का तवा आग का संयोग पाकर आग को ग्रहण कर लेता है और रोटी को सेक देता है। समझ रहे बात को? आचार्य भगवंत कहते हैं लोहे का तवा आग का संयोग पाकर तृप्त हो जाता है और वह रोटी को सेकने की क्षमता रखता है। उसी तरह से प्रत्येक जीव की अपनी अपनी निजी योग्यता होती है और वह निमित्त पाकर योग्यता जागृत हो जाती है। प्रियतमन, शुभ संयोग भी होते हैं, अशुभ संयोग भी होते हैं। प्रियात्मन, जो जीव को जैसे संयोग प्राप्त होते हैं और वह जीव जैसे संयोग से प्रभावित हो जाता है, वैसे लक्षण उस जीव के भीतर आ जाया करते हैं। सभी ओर से प्रकाश निर्मित होता है तो ऊर्जा केंद्र निर्मित होता है, वह आभा मंडल कहलाता है। आभा वलय, आभा मंडल का एक असीम प्रभाव पड़ता है अरुण भाई, असीम प्रभाव पड़ता है। हम कैसे आभा मंडल में हैं इसका निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है।
आभा मंडल व्यवस्थित नहीं होगा तो भावों का बिगड़ना निश्चित है, और आभा मंडल व्यवस्थित होगा तो भावों का उज्जवल होना भी निश्चित है। प्रियतमन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं हमारे पास, हमारे कमरे में, अक्षय भाई, हमारे कमरे में कौन कौन सी वस्तु रखी है, कौन कौन सी सामग्री रखी है, उन सामग्री से कौन कौन सी सामग्री से कैसी कैसी ऊर्जा निकल रही है। प्रत्येक वस्तु की ऊर्जा हमारे चित्र को और हमारे चित्त को और हमारे चारित्र के ऊपर पूरा पूरा प्रभाव डालती। समझना विषय को। ऊर्जा चक्र बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यह ऊर्जा विशुद्ध भी होती है अरुण भाई, और यह ऊर्जा अशुद्ध भी होती है। यह ऊर्जा विशुद्ध भी होती है, यह ऊर्जा अशुद्ध भी होती है। अशुद्ध ऊर्जा वाले स्थान में भावों में अशुद्धि आ जाती है, और विशुद्ध स्थान पर हमारे भावों में विशुद्धि आ जाती है। अनिल भाई, घर के परिणाम कुछ और, जिनेंद्र भगवान की जिनालय के भाव कुछ और। समझ रहे बात को माता? मदिरालय के भाव कुछ और, वैश्यालय के भाव कुछ और जिनालय के भाव कुछ और। जैसी जैसी ऊर्जा, जैसी जैसी ऊर्जा वाले स्थान से तुम प्रभावित हो गए अरुण भाई, भावों में तुम्हारे अंतर आना प्रारंभ हो जाए। आत्मन, एक दुकानदार अपनी दुकान में ऐसी ऊर्जा निर्मित कर लेता है कि ग्राहक से कहता है कि आप बैठिए, और धीरे धीरे ग्राहक के भाव अपने आप बन जाते हैं, और महंगी से सस्ती वस्तु बेईमानी करके महंगे से महंगे दाम में बेच देता है, और ग्राहक खुशी खुशी ले जाता है। ऊर्जा, क्या प्रभाव डाला तुमने सामने वाले के ऊपर अरुण भाई। विश्वास जब हो जाता है ना, तो विश्वास होने के बाद धोखे में भी विश्वास दिखता है। प्रियतमन, ये है ऊर्जा का प्रभाव। भगवान महावीर स्वामी जहां ध्यान कर रहे थे, जहां अर्पित भाई विराज कर महावीर स्वामी ध्यान कर रहे थे, वहां से एक सर्प निकला। कौन निकला माताओं? सर्प निकला। सर्प दौड़ा जा रहा था, लेकिन जो ही वो चूहे के पीछे भाग रहा था, और जो ही भगवान महावीर स्वामी की साधना स्थली के आभा मंडल में प्रवेश किया, तो वह ऊपर से पानी गिर रहा था, और वह सांप मेंढक के ऊपर छाता बनाकर खड़ा हो। क्या बनाकर माता? छाता बनाकर खड़ा हो गया। जो सर्प मेंढक को भोजन बनाने के लिए दौड़ रहा था, वही सर्प मेंढक के लिए छाता बन गया। किसका प्रभाव है भाई? भगवान के आभा मंडल का प्रभाव। किसका प्रभाव? आभा मंडल का प्रभाव। ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं यह है आभा मंडल का प्रभाव, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के शरीर से इतनी विशुद्धि की विशुद्ध ऊर्जा निकल रही थी कि स्वयं की दया के परिणाम सर्प के प्रभाव डाल गया, और सर्प के भी हिंसा के प्रभाव दया के प्रभाव में परिवर्तित हुए। प्रियतमन, जितनी विशुद्ध भावना होगी, जितनी विशुद्ध साधना होगी अरुण भाई, जितनी विशुद्ध भावना होगी उतनी विशुद्ध साधना होगी, और जितनी विशुद्ध साधना होगी उतनी विशुद्ध भावना होगी। प्रियतमन, भावना से साधना और साधना से भावना होती है। क्या बताऊं? भावना से साधना और साधना से भावना होती है। यह जैन आगम का गूढ़ रहस्य है। तुम जिसे चाहते हो
वह तुम्हारे पास आ सकता है। भावना शक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए। जब भावना शक्ति तीव्र होती है तो जो तपस्वी गण होते हैं वह भावना शक्ति इतनी तीव्र करते हैं कि मुझे तीर्थ जाना है। अरुण भाई, जो तपस्वी जन होते हैं उनकी भावना इतनी तीव्र होती है कि मुझे तीर्थ जाना है। मैं एक घटना तुम्हें गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी की भी सुनाता हूँ और उसके पहले घटना मैं अपनी भी सुनाता हूँ। हम और पूज्य श्री सागर जी हम लोग विहार कर रहे थे। हम लोग पहुंचे शिरडी, नासिक। शिरडी पहुंचे तो वहां पे शांतिनाथ भगवान का कांच मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। हम लोग आहार के लिए निकले, आहार के लिए गए शुद्धि करके, तो भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे। उतने में हमारे मन में आया कि कुंथलगिरी के दर्शन कैसे हैं। कभी गया नहीं मैं कुंथलगिरी। कुंथलगिरी के दर्शन कैसे हैं? पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विभो सागर महाराज ने तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, इस महान कृति की रचना अनायास शांति सागर महाराज की छतरी की परिक्रमा करते हुए एक लाइन की रचना की थी और आज वह रचना महाकाव्य के रूप में 800 छंदों का महारूप ले चुकी। भावना बहुत थी। कुलभूषण और देशभूषण महाराज की निर्वाण स्थली एवं शांति सागर जी इस युग के महान आचार्य की समाधि स्थल। हमने श्री सागर जी से बोला कि महाराज कुंथलगिरी चल रहा है क्या? तो फिर एक भैया था, हमने कि भैया अपने मोबाइल में चेक करना कुंथलगिरी यहाँ से कितना किलोमीटर। पूरा नया एरिया, कभी विहार नहीं किया, कभी ग्रस्त अवस्था में नहीं देखा, ना कभी गाड़ी में आए और लेकिन पैदल पूरी यात्रा कर ली हमने। अब उसमें देखा तो उसमें से किलोमीटर बता रहा था 275 किलोमीटर। हमने बोला यार 275 किलोमीटर चलने की दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्रा कौन कराएगा? अपने पास तो कोई व्यवस्था नहीं। पीछे कमांडर और एक शास्त्र का बैग और एक चटाई का बैग, इतना ही सामान, और दोनों महाराज कोई व्यवस्था, कोई गाड़ी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं। क्या किया जाए? देखते हैं जब होगी, जब हमने बोला उनसे जब पुण्य होगा जब अपन देखते हैं। हम आगे बढ़ते 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 गांव कवर करते करते, भावना तो रोज चली थी यार कुंथलगिरी चले जाए, कुंथलगिरी। समय था हमारे पास क्योंकि आतिशी को बॉम्बे से वापस औरंगाबाद तक आने में समय था, तो इत्तेफाक हमने सोचा कि इतने दिन में यात्रा हो जाएगी। भावना तीव्र थी, व्यवस्था नहीं थी। एक दिन हम लोग लासू स्टेशन से विहार कर रहे थे तो वैयावृत्ति चल रही थी। विहार करके आए थे तो जो लोग साथ में थे वो वैयावृत्ति कर रहे थे। तो हमने श्री सागर जी से ऐसी चर्चा में बोला कि कुंथलगिरी की खूब भावना है, देखते हैं क्या होता है। तो जो व्यक्ति वैयावृत्ति कर रहा था उसने बोला महाराज आपको कुंथलगिरी की यात्रा करना? हमने कि हाँ करना है, लेकिन फिर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? हमने कहा हमारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस एरिया में बीच में कोई भी समाज नहीं थी, मतलब पूरी व्यवस्था लेके चलना पड़ती। उस व्यक्ति ने बोला महाराज जी एक बात बोलूं? हमने कहा बोलो भैया। तो उसने बोला महाराज जी अगर आपको यात्रा करना है तो तन मन धन से मैं आपकी यात्रा कराने तैयार हूं। हमने उस व्यक्ति को बोला भी नहीं अरुण भाई, ये बात समझो कि अगर भीतर से तीव्र किसी कार्य को करने की भावना होती है तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाए। प्रियात्मन पूज्य गणाचार्य गुरुदेव की बात बता रहे हैं हम। सन 1996 आतिशी का चातुर्मास चला था भिंड में, और भिंड में सारे संघ की तीव्र भावना थी कि आतिशी हमें सम्मेल शिखर की वंदना करना। आतिशी के लिए हमारी भी भावना है। संघ बड़ा 90 पिछी, कितनी पिछी माता? 90 पिछी। अब भैया दो साधु हो तो कैसे न कैसे पहुंच जाओ। प्रसिद्ध भाई 90 पिछी, अब क्या किया जाए? चातुर्मास, आतिशी ने बोला चातुर्मास होने दो, आगे की आगे से देखी जाएगी।
सारे संघ के प्रत्येक साधु की तीव्र भावना थी। और जैसे ही ये चर्चा आई, आतिशी से किसी ने पूछा आपको शिखर जी जाना है? कह रहे जाना तो है लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखा जाएगा जैसी व्यवस्था होगी। प्रियात्मन उसी समय वहीं पे आचार्य भगवंत जहाँ पे मंदिर, उसके दूसरे मंदिर, उस मंदिर का नाम बताया था आतिशी ने, वो मंदिर का नाम था, याद नहीं आ रहा वो मंदिर का नाम। तो उस मंदिर के जो अध्यक्ष थे वो अगले दिन आतिशी के पास आए कि आतिशी आज मुझे बहुत अच्छा स्वप्न आया। आतिशी ने बोला क्या? आतिशी मुझे ये स्वप्न आया है कि मैं आपका संपत्ति बन करके मैंने आपके संघ की सम्य शिखर की यात्रा करा। तो आतिशी ने बोला अच्छा, इतना अच्छा स्वप्न आया है तो देर किस बात की? उसने बोला कि आतिशी मेरी बहुत भावना है कि मैं सम्य शिखर की यात्रा कराऊं और मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि 90 पिछी और अगल बगल आपके संघ की जितनी भी पिछी है वे सारी 109 110 पिछी थी उस समय, तो आपके सारे संघ की यात्रा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। और आचार्य भगवंत ने सीधे भिंड से सम्य शिखर की यात्रा वो संपत्ति बनकर उस परिवार ने पूरी करा दी। इससे ये पता चलता है अरुण भाई, जैसी भावना होती है वैसे ही स्वप्न भी आते हैं और वह स्वप्न साकार भी हो जाते हैं। प्रियात्मन जो स्वप्न बार बार आते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो स्वप्न कभी कभी जीवन में कभी कभी आते हैं, शुभ लक्षणों के साथ आते हैं, वे सारे स्वप्न अवश्य अवश्य पूर्ण होते। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कहते हैं कि आभा मंडल का प्रभाव है। अर्पित भाई, गाय दौड़ रही है, शेर खाने को दौड़ रहा है, आभा मंडल में प्रवेश हुआ। माताओं एक घाट में पानी पीने लगे, एक घाट में पानी पीने लगे। आज हम लाइट से प्रकाशित हो रहे हैं भैया, पंछी भाई, आज हम लाइट से प्रकाशित हो रहे हैं, आज हम मरकरी से प्रकाशित हो रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अब हम अपनी भावनाओं से प्रकाशित कब होंगे? हम अपनी भावनाओं से, अपनी भावों से कब प्रकाशित होंगे? नाना प्रकार की रंगों की लाइट लगाने से कमरा तो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा में अंधेरा का अंधेरा बैठा हुआ है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत इस विषय को समझा रहे हैं कि एक एक परमाणु का अपना अपना स्वतंत्र आभा मंडल होता है। एक एक अक्षर की क्षमता, एक एक अक्षर की क्षमता एक एक लाख योजन तक जाने की शक्ति रखती है। और पुद्गल परमाणु से ज्यादा क्षमता भावनाओं के परमाणु में। किसकी परमाणु में? भावनाओं की परमाणु में। अरुण भाई तुम यहां से नमस्कार करते हो, तुम यहां से नमस्कार करते हो, तुम्हारा नमस्कार विदेश क्षेत्र में पहुंच जाता है। तुम यहां से नमस्कार करते हो, तुम्हारा नमस्कार सिद्धालय तक पहुंच जाता है। नमो अरिहंतारम बोलते हो, नमो सिद्धारम बोल भी नहीं पाते हो, उसके पहले तुम्हारा नमो अरिहंतारम अर्थात अरिहंतों के पास तुम्हारा नमस्कार पहुंच जाता है। नमो सिद्धारम तुमने बोला, नमो आइरियम तुम बोल नहीं पाते हो, उसके पहले ही तुम्हारा नमस्कार सिद्धशिला पे पहुंच जाता है। प्रियात्मन इतनी स्पीड से नमस्कार पहुंचता है, जितने स्पीड से शुभ भाव पहुंचते हैं अरे भाई उतनी ही स्पीड से अशुभ भाव भी पहुंचता है। प्रियात्मन नमोकार के 5 पदों के साथ 5 जगह पहुंच जाए, ये भावना विशिष्ट होना चाहिए, मन भावनाओं से भरा होना चाहिए, भावनाओं में गरिष्ठता होनी चाहिए। भावनाओं की शक्ति कितनी है अन भाई, वे भावना ही मंत्रों का रूप ले लेते। प्रियात्मन भाई बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, शेरनी का दूध, अक्षय भाई सब दूध है।
सब दूध है, लेकिन बकरी के दूध के प्रभाव से ज्यादा गाय का, गाय से ज्यादा भैंस का, भैंस से ज्यादा ऊंट का, ऊंट से ज्यादा शेरनी का। आचार्य भगवंत कह रहे हैं उसी प्रकार हम भी प्रवचन कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी प्रवचन करते हैं, और हमारे गुरुदेव के पहले गणधरों ने भी किया, गणधरों से पहले अरिहंतों ने किया। प्रवचन वही है, विशिष्टता अलग अलग, क्योंकि आत्मा के भावों में अंतर है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत आज आभा मंडल के विषय में यही समझा रहे हैं कि आचार्य गुरुदेव कहते हैं, अरुण भाई, दंड से नहीं श्रद्धा से जीव को बदला जाता है। बच्चे को माताओं तुम बोलो कि भैया बेटा तुम मंदिर जाना, लेकिन अगर तुम प्यार से बोलोगी तो पक्का चला जाएगा, और तुम डंडा मार के भेजोगी तो आने वाला नहीं है। आचार्य भगवंत वही कह रहे हैं कि दंड से नहीं श्रद्धा से जीव को बदला जाता है। श्रद्धा का बल डंडा के बल से अधिक होता है, इसीलिए श्रद्धा का बल, भक्ति का बल, पूजा का बल, श्रद्धा का बल प्रत्येक कार्य करे। जो कार्य डंडे के बल से नहीं होता, वह कार्य श्रद्धा के बल से हो जाता है, विश्वास के बल से हो जाता है, भक्ति के बल से हो जाता है, अर्पित भाई आस्था के बल से हो जाता है। प्रियात्मन, हमने शास्त्रों में, आचार्य भगवंत ने शास्त्रों में कहा, अरुण भाई ये बात तुमको पता नहीं होगी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पुरुष स्त्री के आसन पे नहीं बैठ सकता। समझा तुमने? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पुरुष के लिए स्त्री के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, स्त्री को पुरुष के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, कम से कम अंतर मुहूर्त का तो अंतर होना चाहिए। और अगर अंतर मुहूर्त का अंतर नहीं है तो चौकी या पाटे को साफ करके बैठना चाहिए, या चौकी और पाटे को हल्के से पानी डालकर बैठना चाहिए। इस विषय को तो बाद में समझा, हमने एक विषय को समझा था कि हमारे पास, हम लोग के संग में एक चौकी थी, वो चौकी जिनवाणी की चौकी थी, वो चौकी में बैठ के हम लोग केश लॉन्च करते सारे साधु। तो वो जब जिनवानी रखी रहती, जिनवानी हटाई तो उस चौकी को पहले धोते हैं, उसके बाद कमंडल का पानी डाला, पोंछा, फिर बैठते उसके ऊपर। हमने कहा महाराज बैठने में क्या? तो आचार्य जी ने बोला था बेटा जिनवाणी के परमाणु उसमें है, जिनवाणी के परमाणु उसमें है, उसको धो के बैठ गए, बैठने के बाद फिर धोए, फिर उसके ऊपर जिनवाणी रखी जाती। क्योंकि अरुण भाई जिनवाणी का एक एक परमाणु हमारे लिए पूज्य है, जिनवाणी का एक एक परमाणु हमारे लिए वंदनीय, आदरणीय है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि बहुत बड़ा रहस्य विज्ञान है कि स्त्री के परमाणु उसमें है, पुरुष के परमाणु उसमें है, भावनाओं में अंतर आ सकता है, इसलिए भावनाओं में अंतर ना आए, इसलिए कभी भी ब्रह्मचर्य के धारक को स्त्री के आसन पे नहीं बैठना चाहिए। देखो परमाणुओं का प्रभाव, चारुदत्त की कहानी याद है माताओं? किसका असर? एक गिलास पानी का असर। प्रियात्मन, यही विषय को आज अपन को समझना था। आज का समय अपना हो चुका है। आचार्य भगवंत कहते हैं पवित्र आभा मंडल में जाने से भाव उज्जवल होते हैं, भाव विशुद्ध होते हैं, और अशुद्ध आभा मंडल में जाने से भावों में विकृतियां आती हैं। इसलिए हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आपका जो भावमंडल है, आपका जो आभा मंडल है, वह इतना चमकदार और इतना कांति वाला है कि असंख्यात सूरज की कांति एक साथ भी लेकर आ जाए तो भी उस कांति के सामने वह फीकी पड़ जाती है।
एवं जितनी भी दुनिया में चमकदार वस्तु है वह सब आपके भावमंडल के आगे फीके पड़ जाते हैं, तिरस्कृत होके चले जाते हैं। ऐसा आपका आभा मंडल, ऐसा आपका आभा मंडल, जिस आभा मंडल में जाने से अरुण भाई मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र भी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं और ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वह आभा मंडल मुझे भी प्राप्त हो और मेरे भाव भी विशुद्ध होकर, मेरी आत्मा भी एक दिन शुद्ध होकर, मेरी आत्मा भी एक दिन सिद्ध होकर के आपके बगल में जाकर बैठ जाए। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य परमेष्ठी श्री मांगतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विराट सागर जी महाराज की